शिवाजी ने सिर्फ 2000 सैनिकों से मराठा साम्राज्य खड़ा किया था। शिवाजी अपने पिता के साथ बीजापुर सुल्तान के दरबार में पहुंचे। वहां शाहजी ने 3 बार झुककर सुल्तान को सलाम किया और शिवाजी से भी करने को कहा, लेकिन शिवाजी अपने पिता को देखने के बावजूद अपना सिर ऊपर किए सीधे खड़े रहे और उनके सिर को उठाए वो वापस अपने दरबार में चले गए। इस घटना के दौरान ऐसा नहीं हुआ कि शिवाजी अपने पिता की बात का आदर कर रहे थे, बल्कि उन्हें तो केवल एक विदेशी शासक के सामने सिर झुकाना गंवाना नहीं था। उस वाकया को देखने के बाद शिवाजी भी अंदाजा हो गया था कि उनका बालक अन्य बालिकों की तरह एक तय लूक चलने वाला बच्चा नहीं है। छत्रपति शिवाजी की कुशलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने बतौर शासक अपने जीवन शुरू किया, तब उनके पिता ने उनके लिए सिर्फ 2000 सैनिक छोड़े थे, लेकिन कुछ ही समय में उन्होंने संख्या को बढ़ाकर 10,000 कर डाला। जिन्हें मालूम था कि एक राजा के लिए उनकी सेना कितनी महत्वपूर्ण होती है, वो कभी अपने सैनिकों को शहीद होने के लिए नहीं उकसाते थे, बल्कि उनको तो अपनी सेना को सलाह दे दिया करते थे कि हमेशा संगठित होकर सुरक्षित कदम उठाना चाहिए, जिससे सामने वाला परास्त हो जाए और खुद पर आंच भी ना आए। शिवाजी की बतौर जायदाद बीजापुर के सुल्तान द्वारा शासित दक्कन में थी। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत दुर्गों में अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों के हाथों में सौंप दिया। 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते शिवाजी को यकीन हो गया था कि हिंदुओं के मुक्ति के लिए उन्हें सिर्फ संघर्ष करना होगा। शिवाजी ने अपने विश्वास पात्रों को एकजुट कर अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई। शिवाजी ने इसका मौके पर लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश करने का फैसला लिया। छोटी सी उम्र में उन्होंने टोटाना किले पर कब्जा कर लिया था। 1659 में आदिल शाह ने अपने सेनापति को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। दोनों के बीच प्रतापगढ़ किले पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में शिवाजी की विजय हुई। इनकी बढ़ती ताकत को भांपने हेतु मुगल सम्राट औरंगजेब ने जय सिंह और दिलीप खान को शिवाजी को रोकने के लिए भेजा और उनसे एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा। समझौते के मुताबिक उन्हें मुगल शासक को 24 किले देने थे। जहां बता दें कि कुंदाड़ा का किला भी इन किलों में एक था, जिसकी 30 में सिंहरगढ़ का युद्ध शिवाजी की ओर उनकी सेनापति तानाजी ने लड़ा था। इस 24 किलो वाले समझौते के बाद शिवाजी का एक आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए गए। वहां 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में स्थापित हुए, परंतु औरंगजेब ने उन्हें वहां उचित सम्मान न दिया, जिस पर शिवाजी ने भरे ही दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कह डाला। जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। लेकिन 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छुपकर शिवाजी वहां से भाग निकले और रायगढ़ पहुंचे। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर कब्जा अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत ही उन्हें मुगलों को दे देने पड़े थे। देखते ही देखते उन्होंने मराठाओं की एक विशाल सेना तैयार कर ली थी, जो स्वराज के लिए जान देने को तैयार थे। उन्हें के शासनकाल में गिल्ला युद्ध के वियोग का भी प्रचलन शुरू हुआ। उन्होंने नौसेना को भी तैयार की थी। अप्रैल 1680 में बीमार होने से उनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।